मुझे एक दो लोगों ने और भी बताया था कि ईरान, अफगानिस्तान, अफ्रीका, इन मुल्कों में जाता है, इन मुल्कों में चले वो बड़ा बड़ा पैकेट डायरेक्ट। बाकी जब मैंने ये क्वालिटी बनाया हुआ ये यहाँ पे पाकिस्तान में सारा ये अच्छा चलो, आपने पाकिस्तान का नाम लिया तो माशाल्लाह मुझे एक और बात याद आई कि देखिए आजकल का ना बिजनेस थोड़ा सा एक्सपेंड हो गया है, पहले से था पर अब थोड़ा आसान हो गया। पाकिस्तान में बंदा बेचता है तो बेचता ही है, जाहिर सी बात है, पर लोग बाहर भी बेच रहे हैं। मेरे पास ये माल, ठीक है, ठीक है, ये मैं कोड आप दिखा रहे हैं। ये भाई माशाल्लाह मेहनत करे, खोल के दिखा रहे हैं कि एक नंबर कैटेगरी में कौन सा स्टॉक है। इसी तरह करते करते कारोबार भी ऐसा ही है, एक दफ़ा अगर आपको लॉस हो गया मतलब ये नहीं कारोबार बुरा है, मतलब ये है कि आपने कुछ गलतियाँ की, उसको सुधारो, अगेन उस कारोबार को आगे बढ़ाओ। जैसे यहाँ पे काम करते हुए भाई के साथ, ठीक है माशाल्लाह भाई के साथ हमारा सेट। अच्छा, ये आप दो ही लोग ही होते हैं ना? बिजनेस बहुत अच्छा है, मजदूरी से बिजनेस बहुत अच्छा है। मजदूरी का दूसरा नाम क्या है, मैं आपको साफ अल्फाज में बताऊं, मजदूरी का जो दूसरा नाम है वो है नौकरी। नौकरी, ठीक है जी। नौकरी जो होती है ना उसको मैं आजकल लोग बोलते हैं मैं जॉब कर रहा हूँ, जॉब नहीं कर रहा, वो भी नौकरी कर रहा है। नौकरी मतलब गुलामी। तो गुलामी से बेहतर है कि आप बिजनेस लेफ्ट ओवर का जो बिजनेस है ना, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है हो गया, या बड़ा कंटेनर अपना इंपोर्ट कर लोगे अपने पास अपने गोडाउन में, तो उसमें सारा मिक्स माल निकलेगा। हाँ वो एक अलग है कि आप पहले ना एक कैटेगरी का वहीं से। मेरा नाम हुसैन मेमन और मैं चाहता हूँ आप कारोबार करें, बिजनेस करें, तो इस हवाले से मैं एक और बिजनेस लेके आया हूँ आपके लिए, ठीक है। और ये बिजनेस है लेफ्ट ओवर का। लेफ्ट ओवर की जो टी शर्ट्स होती है ना जो बाहर से इंपोर्ट होती है, ठीक है, और यहाँ लोग लोकल रेडी भी बेच रहे होते हैं, स्टॉल भी बेच रहे होते हैं। यहाँ तक तो आजकल तो ये लोग है ना अपने मॉल्स वगैरह बनाकर अपना एक मॉल के ऊपर नाम देकर शीशे वाली शॉप ये टी शर्टें बेच रहे होते हैं, ठीक है। अब ये आपको बिल्कुल एक चिप प्राइस में मिलेगी होलसेल रेट में, तो वहाँ आप अच्छे रेट में सेल आउट कर सकते हैं। तो कितने की मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, किस भाई के पास से मिलेगी, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। मेरा नाम है हुसैन मेमन, मैं चाहता हूँ अपना कारोबार करें, बिजनेस करें, और मैं ठीक है मैं चाहता हूँ कि लोग बिजनेस करें। जैसे मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी डिजिटल प्रिंटिंग की, ठीक है, जो डिजिटल प्रिंट आप खुद करवाते हो कस्टमाइज। मैंने आपको एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें बताई थी उस वीडियो के अंदर, तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जो रखी हुई है। तो वो आपको कितने की कॉस्ट पड़ती है पर कॉस्ट, और ये आपको कितने की प्रिंट के साथ ही प्रिंटेड टी शर्ट ही रेडी है, तब तो कितने की पड़ेगी, कितने की बेचोगे, सारा आप पे डिपेंड करता है आप कितना मुनाफा बनाना चाहते हो और कितना आपका माइंड से कारोबार। ठीक है माशाल्लाह इस वीडियो में बस चीज़ आपको बताता हूँ। ये माशाल्लाह भाई की शॉप है, टी शर्ट है, आप देखिए ये टी शर्ट है सारे ना, ये बटन रखे हुए हैं, ठीक है। मैं पूछ के बता दूंगा कि कौन सी टी शर्ट्स आपको कितने में पड़ेगी और किस हिसाब से आप माशाल्लाह ये बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। ये भाई है माशाल्लाह, यहाँ पे ओनर है यहाँ के, मैं इन भाई से मिलवाऊँगा आपको। और पहले मैं आपको बता दूँ, ये सबसे जो मैंने आपको जितने भी बिज़नेस बताया ना, सबसे आसान बिज़नेस ये है अब तक की जो मैंने बिज़नेस बताएं। बताऊँ सबसे आसान ये कैसे है कि आपने एक बटन उठा लिया टी शर्ट का, ठीक है, जो भी भाई ने रेट के हिसाब से लिया, उसके ऊपर 100 रुपये 50 रुपये रख के अपने कम से कम मुनाफा रख के सेल आउट कर दिया, अपना प्रॉफिट साइड में क्या, और फिर बस आगे बढ़ते चले और ये काम आगे बढ़ाते गए। ये जो प्रिंट होता है ना ये वाला इस तरह का, ये वो प्रिंट है, आप जितनी भी धुलाई कर लो प्रिंट नहीं उतरने वाला। अच्छा मैं थोड़ा सा टी शर्ट और प्रिंट आपको बता दूँ, तो पूरे पैकेट पड़े हुए हैं, पर जो प्रिंट मेरे हाथ में लग रहे हैं ना मुझे वो बताने की कोशिश करूँगा। ये सारे इनके पास प्रिंटेड टी शर्ट है जो बहुत बिकती है और बहुत चलती है, नॉर्मल लोग कैजुअल यूज़ में। अच्छा ये जो प्रिंट मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छा इसमें लेडीज जेंट्स दोनों होते हैं भाई? नहीं, ये हमारे पास सिर्फ जेंट्स होते हैं, लेडीज नहीं होते। और लेडीज का अगर खरीदना हो तो लेडीज का अलग क्वालिटी आता है, वो हमारे पास नहीं होते, हम सारा जेंट्स का काम। भाई कह रहे हैं कि सारा जेंट्स का काम करते हैं, लेडीज वगैरह टी शर्ट सेल आउट नहीं करते, पर कहीं हद तक ये जो होती है टी शर्टें यूनिसेक्स होती है, तो आप दोनों में यूज़ कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको लेडीज़ का स्टॉक चाहिए तो भाई के पास आ जाएंगे, तो भाई आपको रेफर कर देंगे कौन सी शॉप से मिलेगा। अच्छा मैंने भाई से पूछा कि लेडीज़ का जो है आपके पास स्टॉक होता है नहीं होता ना, तो भाई ने कहा हमारे पास लेडीज़ का नहीं होता, सिर्फ जेंट्स का होता है। ठीक है, कहीं हद तक यूनिसेक्स होते हैं तो दोनों में चलते हैं, पर फिर भी अगर आपको सिर्फ लेडीज़ का स्टॉक चाहिए तो भाई के पास आप आएंगे, आपको बता देंगे, रेफर कर देंगे कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी, फिर आप उनसे परचेस करके और मतलब के काम शुरू कर सकते हैं। ये टी शर्ट को आप प्रिंट देते हैं, माशाल्लाह। अच्छा टी शर्ट की पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, ठीक है, जो मैंने अपने चैनल पे डाली भी है, ठीक है, प्रिंटेड टी शर्ट की, ठीक है। अगर ये कारोबार आप कराची में करते हैं तो आपको कितने का पड़ता है, पर ये अभी आज मैं जो आप वीडियो बना रहा हूँ ये है लेफ़्ट ओवर की टी शर्ट जो होती है, ठीक है,
बहुत सारी टी शर्ट्स के हवाले से मैं आपको डिटेल दूंगा और इसका बिजनेस बताऊंगा आप कितने में कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा नाम है हुसैन मेमन, मैं चाहता हूँ अपना कारोबार करे, बिजनेस करे और अपने आप को प्रमोट करे, ठीक है। और मेरे चैनल का नाम है businessgrow.com। कौन सी टी शर्ट आप कितने में खरीद सकते हैं, कितने में बेच सकते हैं, उसमें कितना मुनाफा कितना लॉस, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। यही होता है मेरे कहने का मकसद, ये होता है कि अपने आप को प्रमोट करो, बिजनेस करो, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा शॉप का और फिर उन चीज़ों के हवाले से बताऊँगा, आपको भाई से मिलाता हूँ, ठीक है। तो ये माशाल्लाह यहाँ के ओनर है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले बताएं कैसे आप खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ। बस आपकी दुआ चाहिए। अच्छा सर, सबसे पहले माशाल्लाह आपका नाम बताएं। मेरा और नाम बैतुल्ला जी, बैतुल्ला। जी। अच्छा, अब मुझे माशाल्लाह थोड़ा सा अपना इस कारोबार के एक्सपीरियंस बताएं, कितने टाइम से आप ये कारोबार कर रहे हैं? हमने 5 साल मजदूरी की, अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से हमारा अच्छा। काम स्टार्ट किया। माशाल्लाह 5 साल आपने मजदूरी की, फिर उसके बाद आपने 3 साल में अपना कारोबार माशाल्लाह आपने शुरू किया। हाँ, शुक्र। और 5 साल जो आपने मजदूरी की वो इसी फील्ड में की, किसी और फील्ड में? नहीं, यही फील्ड में मैंने- इसी फील्ड में आपने मजदूरी की। अच्छा ठीक है, तो अब मुझे बताएं कि माशाल्लाह कारोबार करते हुए आपको कैसा लग रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, बिजनेस है सही? बिजनेस अच्छा है मजदूरी से, शुक्र हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब मुझे बताएं माशाल्लाह आपका क्या क्या प्रोडक्ट है और आप कैसे कैसे बेचते हैं, क्या हमारे पास बहुत सारा क्वालिटी है, 1 नंबर भी ठीक होता है, 2 नंबर भी होता ठीक है। जैसा ये आपको पड़ेगा, ये देखो बस। ये चीज देखो, ये 1 नंबर। ठीक है। ये हम लोग पहला और साइज आता है, फिर हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। अच्छा, पहले मिक्स आता है, फिर आप कैटेगरी वाइज बनाते हो? जी। अच्छा, कोई प्रिंट वाली बताओ ना, अच्छी टी शर्ट है प्रिंट वाली। ये हमारे पास प्रिंट वाला 1 नंबर होता है। ये print वाला। जी, ये प्रिंट वाला 1 नंबर ठीक है। होता है। यहाँ पे हम लोग बनाते हैं 80 पीस बनाते हैं, फिर पैकेट के हिसाब से ये होता 80 पीस आप छाटी करके बनाते हैं? है। जी। बता दो जहाँ पे ये सारी चीज़ें छाटी होकर पैक होती है, ये वो चीज़ें, ये देखो ये पूरा छाटी होकर पैक होता है, सारे साइज़ वगैरह, और फिर फिल आउट होता है। अच्छा, भाई से मैंने पूछा प्रिंट टी शर्ट के हवाले से ना थोड़ा सा, तो भाई ने बताया कि हम बनाते हैं। अच्छा, आप क्या कह रहे थे कि आप पहले लोड में उठाते हो मिक्स माल सारा, सही, फिर आप कैटेगरी वाइज अलग करते हो? अलग तो आप कितनी कैटेगरियाँ सेल करते हो मतलब? बहुत सारा चंडीगढ़ 1 नंबर भी निकालते हैं, 2 नंबर भी निकालते ठीक हैं। रेट में भी फर्क होते हैं, ठीक 1 है। नंबर का रेट ज्यादा होते हैं। कोई कस्टमर आते हैं, हल्का फुल्का माल लेते हैं, इसका क्वालिटी। अभी 1 नंबर वाली पहले कैटेगरी बता दो मुझे। 1 नंबर मेरे पास ये माल। ठीक है। ठीक है, ये मेरे को क्या दिखा रहे ठीक। ये भाई माशाल्लाह मेहनत करे, खोल के दिखा रहे हैं कि 1 नंबर कैटेगरी में कौन सा स्टॉक ये आपको प्रोवाइड करेंगे। ये देखो माशाल्लाह ये हमारे पास 1 नंबर क्वालिटी दिख रही है कुछ जी। साफ सुथरी। इसमें 2 नंबर पड़ा हुआ हमारे पास, यही वाला अच्छा, ये वाला माल 2 नंबर की। ये इसी चीज का, इसी ठीक। क्वालिटी का ये 2 नंबर। अच्छा, हाँ, ये सारी टी शर्ट किस पे कॉटन में बनी हुई होती है? जी जी, कॉटन। कॉटन पे होती है। और इसका LS फॉलस्तीन यही चीज पड़ा। इसमें 1 नंबर क्वालिटी भी आता है, 2 नंबर भी आता है। LS मतलब फॉलस्तीन। फुल अस्तीन। अच्छा, जी। फुल स्लिप। अच्छा, जैसे भाई ने आपको बताया 1 नंबर क्वालिटी 2 नंबर क्वालिटी और कौन सी? फुल स्लिप है। मतलब ए, आप इसको है ना, मतलब कि ए और बी में भी डिवाइड कर सकते हैं ना, तो थोड़ा आपको सही लगेगा। मतलब एक कैटेगरी और बी कैटेगरी, ये कह सकते हैं ना इसको? दोनों मिल जाएगी। तो पहले हम भाई से एक कैटेगरी का रेट पूछेंगे कि मिनिमम हम कितने पीस उठा सकते हैं, और फिर बी कैटेगरी का पूछेंगे, ठीक है। अच्छा भाई, मुझे बताओ, जैसे आपने बताया ये एक कैटेगरी है ना, ये पैकेट के हिसाब से हम लोग देते हैं। ये देखो, यही चीज मिलेगा आपको 125 रुपए का। 125 रुपये दाना। अच्छा, इसमें कम प्रिंट है ना, तो ज़्यादा प्रिंट वाली क्या है? प्रिंट मिक्स होता है, मिक्स होता इसमें है ना? सादा भी होता है, प्रिंट भी होते हैं, दोनों मिक्स होता है। अच्छा, तो इसमें साइज कौन कौन से होते हैं? जैसे आपने ये पूरा बटन बनाया हुआ है, ये आम साइज सबको आते हैं। हम लोग बनाए ऐसे साइज बनाते हैं जो पूरा पाकिस्तान में। अच्छा, तो आप वो साइज बनाते थोड़ा मिक्स करके बनाते हैं ना, मतलब कि एक्सेल, लार्ज और सारे मीडियम साइज आप मिक्स करके? लार्ज साइज होता है। लार्ज साइज होता है। अच्छा, लार्ज के ही बनाते हैं आप सारे? अच्छा भाई, जैसे भाई ने बताइए लार्ज के पूरे साइज का बनाते हैं बटन। अच्छा, आपने कितने का बताया, कितने का पड़ेगा? 125। 125 का ही पड़ेगा। और 125 के ये पैकेट के अंदर कितनी टी शर्टें होगी? ये 80 पीस होगा। 80 पीस होंगे। अच्छा, अगर किसी को खरीदना हो तो आपसे 1 पैकेट खरीद सकता है? जी जी। तो 1 पैकेट कितने का पड़ेगा? ये पड़ेगा 175 का हिसाब से, 125 के हिसाब से आपको पड़ेगा 80 पीस होते हैं। 80 पीस होता है, ये आपको पड़ेगा 10,000 रुपये। 10,000 रुपये। अच्छा देखिए, काम शुरू करने के लिए सबसे इजी तरीका यही है। 10,000 का आपने एक पैकेट उठाया, बाहर अपने स्टॉल लगाया, रेडी पे बेचा, कहीं पे भी बेचा, 10,000 का खरीदा। ये 125 का बताया ना आपने, 200 रुपये का बेच दिया आपने, 25 रुपये का आपने खर्चा निकाल लिया, और एक के ऊपर आपको 50 रुपये बच गए, ठीक है। तो आपने ये जब 80 बेच लिया, आपका अच्छा खासा मुनाफा साइड पे हो जाएगा।
फिर जब ये एक पैकेट आपका बिक जाए फिर आप दूसरा पैकेट उठाओ, इसी तरह जी जी बना कर सकते हो। बी कैटेगरी का माल आपने बताया ना, ठीक है, उसका पैकेट कितने का पड़ेगा? वो आपको पड़ेगा 6400 का। 6400 का, उसमें भी 80 पीस होते हैं। ठीक है, तो मैं एक एडवाइस दूंगा, बाकी आपकी मर्जी, आप जैसे काम करना करें। एक आप ए कैटेगरी का उठाए पैकेट और एक उठाए बी कैटेगरी का, दोनों को मिक्स करें और स्टोर पे बेचें। जी जी लोग यही करते होंगे, आपके पास जो छोटे दुकानदार खरीदने के बेचने के लिए आते हैं, एक तो बड़े आते तो अलग बात है, वो तो आपसे 200 पीस ले जाते होंगे, सही है। जैसे छोटे दुकानदार आते तो आपसे एक कैटेगरी का पीस उठा लिया, बल्टन उठा लिया, एक बी कैटेगरी का उठा लिया, इस तरह चलता होगा। हाँ, इस तरह चलता होगा। इस तरह ही काम चलता है। टी-शर्ट की प्रिंट देखा आप? जी, इसका प्रिंट दिखा, फिर प्रिंट। साइज ये माल में दिखा देता हूँ। ये प्रिंट कितना प्यारा है। ये सारे भाई कह रहे हैं कि आपको सारे पीस वगैरह उठा के दिखा देते हैं, पर सारे ये बल्टन बाहर दिया और माशाल्लाह आप यहाँ पे काम करते हुए भाई के साथ। ठीक है, माशाल्लाह भाई के ये साथ हमारा सेट है। अच्छा अच्छा, ये आप 2 ही लोग ही होते हैं ना यहाँ पे? जी, मतलब फिलहाल यहाँ पे मैं हूँ। अच्छा, फिलहाल यहाँ पे आप ही होते हैं, आप जी, सारी जी, चीज़ें मैं देखते हैं। अच्छा, मुझे एक और बात बताओ कि आपके दुकान का टाइमिंग बता दो थोड़ा सा। मेरा दुकान का टाइम तो कम से कम 3-4 महीना हो गया जब मैंने स्टार्ट किया। नहीं, अब वो तो है माशाल्लाह। अभी कितने बजे आप माशाल्लाह दुकान ओपन करते हो, कितने बजे बंद करते हो? सुबह 9 बजे आता हूँ, शाम को 9 बजे चले जाता हूँ। माशाल्लाह। और ये भाई आपके साथ हेल्प करते हैं ना चीज़ों जी में? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा, मुझे एक बात पता है, थोड़ा सा है ना, आपको इसमें तो 3 साल हो गए ना इस कारोबार में? आपको 5 साल 5 साल हो गए। तो इस कारोबार में आपने क्या चीज़ें सीखी, वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना मैंने चाहिए। बहुत सारा चीज़ मैंने सीखी। बहुत सारी चीज़ सीखी ना आपने माशाल्लाह। तो मुझे सिर्फ 3 चीज़ें बता दें जो समझने वाली है, सीखने वाली है, समझने वाली, कि आपने जो तजुर्बा लगा के 3 चीज़ें कोई ऐसे बता दें जो आपने सीखी हो। मेन मतलब कैसा कारोबार को लेकर आपने क्या चीज़ें 3 सीखी हैं? मैंने बहुत सारा चीज़ देख ले, क्योंकि मैं आपको ये क्या बताऊँ। अच्छा अच्छा, जैसे मैं पूछ लेता हूँ, ठीक है? सबसे हाँ। पहले मुझे पता है, जैसे ये बिजनेस आप माशाल्लाह कर रहे हैं, हाँ। ठीक है? तो इसमें पहले नुकसान बता दो, नुकसान क्या है अब तक हमने क्या फेस किया, नुकसान क्या होता है? कारोबार का तो ये उसूल है कि पहला साल जो है ना आप मतलब तजुर्बा कर लेगा, ठीक है। दूसरा साल जो है ना आप थोड़ा से कारोबार को आगे कर लेगा, तीसरा साल अच्छा, भाई के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई ये समझाना चाह रहे हैं कि जैसा इन्होंने अभी बताया कि 3 साल बिजनेस के पीरियड होते हैं। पहला आपको सिखाता है, जी पहला साल आपका कारोबार सीखने में ही निकल जाता है। तो मतलब वो लोग 6 महीने में कारोबार बंद कर देते, कहते हैं मुनाफा नहीं है इसमें। बिल्कुल। ठीक है, पहला साल आप लगा दो, भले नफा हो नुकसान हो, पहला साल आप पूरा कारोबार को दे दो। और दूसरे साल में क्या होता है? दूसरे साल में कारोबार बराबर हो जाता है, नुकसान नहीं होते, ठीक आपको है। मार्केट उठना बैठना सीख जाए। मतलब जिसको हम नॉर्मली बिजनेस लैंग्वेज में कह सकते हैं, ब्रेक इवन पर बंदा आ जाता है दूसरे साल के अंदर, कि आपको पता चल जाता है कि मार्केट में उठना बैठना, प्रॉफिट लॉस, मार्केट के प्रोमोशन कौन, सारी चीज़ आपको पता चल जाती है दूसरे साल के अंदर। और तीसरे साल के अंदर क्या होता है? मुनाफा होगा। तीसरे साल के अंदर माशाल्लाह मुनाफा होता है ना, तो फिर पिछले 2 सालों का आपका सारी कसर निकाल लेता है वो। निकल जाएगा। क्योंकि जब तक आपके पास किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं आएगा ना, तो उस चीज़ में आपको मज़ा नहीं आएगा, उस चीज़ में आपको प्रॉफिट नज़र नहीं आएगा। और दूसरी एक और मैं बात बताऊं कि एक्सपीरियंस ऐसे नहीं आता जब नहीं तक आप आता। नुकसान नहीं करो। नहीं। जब तक बंदा नुकसान नहीं करता है, जैसे बंदा छोटा सा बंदा, कोई बच्चा देखो कोई साइकिल भी चलाता है ना, तो उसमें 10 दफ़ा गिरता है, हाँ, फिर जाके वो साइकिल चलाना सीखता है। तो ये तो कारोबार है यार, मतलब कि आप स्कूल जाते हो, कोई एजुकेशन हासिल करते हो, तो बंदा किसी क्लास में फेल हो जाता है, हाँ, ठीक है, पढ़ते पढ़ते फेल हो जाता है, आप क्या करते हो? स्कूल छोड़ देते हो? नहीं ना, आप दोबारा ट्राई करते हो, दोबारा कोचिंग में एडमिशन लेते हो, दोबारा पढ़ते हो। इसी तरह करते करते कारोबार भी ऐसा ही है। एक दफ़ा अगर आपको लॉस हो गया, मतलब ये नहीं कारोबार बुरा है, मतलब ये है कि आपने कुछ गलतियाँ की, उसको सुधारो, अगेन उस कारोबार को आगे बढ़ाओ, ऐसा ही है ना? तो इस 5 साल मैंने मजदूरी की, अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने हो गया जो मैंने काम अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह भाई ने 5 साल मजदूरी की और फिर उसके बाद, अच्छा मजदूरी एक बात बताओ आपको, ये सबसे अच्छी चीज़ है, ये जो भाई ने की है ना, ये आपके पास सामने लाइव एग्जाम्पल है कि जैसे कि आपको किसी चीज़ का फील्ड के अंदर आपको काम करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको कपड़े का काम करना है, ठीक है? अब कपड़े के काम के लिए आपके पास पैसा भी है, जी। आपको कपड़े का काम करना है, आपका कपड़े के काम के लिए पैसा भी है, तो आप पैसा नहीं लगाओ, आप उस बंदे के पास जो ऑलरेडी काम कर रहा है उसके पास आप एज अ नौकर के तौर पे काम करो, नौकरी करो, मजदूरी करो, उस काम को सीखो, है कि नहीं? ऐसा है, बिल्कुल। क्योंकि जो मुनाफा या लॉस होगा उस बंदे का होगा जिसकी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, जी, ठीक है? उस आपका जो उस वक्त पे जो आपका सेट होगा उसका मुनाफा लॉस होगा, जो भी होगा, पर आपको क्या मिलेगा? आपको सीख मिलेगी कि नहीं, यहाँ से मेरे जो बॉस है, मेरे जो ओनर है, कि यार इसने ये गलती की, अगर मैं अपना कारोबार करूंगा ये गलती नहीं करूंगा। हाँ, बिल्कुल। अपना पैसा शुरू में नहीं लगाओ कभी भी, हाँ, पहला तजुर्बा कर लो, पहले का उसके बाद तजुर्बा काम हासिल स्टार्ट करो करो। उस फील्ड के बंदे के अंदर। अभी जैसे भाई ने बताया 5 साल तक भाई ने मजदूरी की इस काम के अंदर, जी 5 साल तक भाई ने इस काम को सीखा है, फिर 3 महीने के अंदर भाई ने कारोबार करके माशाल्लाह अपने सारे एक्सपीरियंस को प्रूफ कर दिया कि मैंने ये काम सीखा है इस कारोबार के अंदर। तो माशाल्लाह भी अकेले सारा हैंड ओवर कर रहे हो तो हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं अकेला ठीक कर है, रहा हूँ। माशाल्लाह भाई अकेले सब कुछ कर रहे हो तो साथ हेल्प पर भी रखा है, जो हेल्प वगैरह करते हैं भाई की चीज़ों में,
और अच्छा, इसको आपने पता कैटेगरीज में क्या हुआ है ना? अभी हमारे पास पूरा सब कुछ छाटी करके क्वालिटी जो है ना, कम से कम 10-12 क्वालिटी पड़ा हुआ है इसमें। ये जो मैंने आपको पहला दिखाया गोल गला हाफ आस्तीन वाले, इसमें एक भी होते, दो भी होते, एक कैटेगरी भी होती है जी इसमें। जी, ठीक है। और इसके बाद 3 बटन कॉलर आता है, उसमें एक भी होते, दो होता है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये पड़ा हुआ है, इसमें एक नंबर होता है, जिसे हम लोग बनाते हैं। इसके बाद हमारे पास एक दूसरा चीज आता है स्पोर्ट्स वाला जब भी स्पोर्ट्स वाला फिलहाल नहीं हो, कुछ दिन के बाद अगर स्पोर्ट्स का भी इसके पास मिल जाता है जो भी है। अच्छा, स्पोर्ट्स का मैं आपको बताऊं, जो स्पोर्ट की जो इस तरह की टी शर्ट वगैरह होती है ना, बड़ी बड़ी कंपनियों की ब्रांडेड जो टी शर्ट होती है, आप भाई से लो या किसी से भी लो, आप स्पोर्ट का एक बटन उठाओ, ठीक है, और स्कूल और कॉलेजों के बाहर बेचना शुरू कर दो, क्योंकि वो लोग लाइक करते हैं स्पोर्ट की जो ब्रांडिंग वाली चीजें होती है ना, तो आपका माल निकल जाएगा अगर आप काम करना चाहोगे तो। अच्छा, मुझे खाली एक चीज़ और बता दो, जैसे आपने बताया सारा माल आपके पास मिक्स आता है जी, फिर आप इसको कैटेगराइज करते हो और फिर आप इसको बताते हो कि यार ये मैं बेचूंगा 125 के हिसाब से और ये बेचूंगा, ये कितने का हिसाब से पड़ेगा? ये 6400 का पैकेट। तो एक पीस कितने का हिसाब से? ये 80 रुपए का पीस पड़ेगा। ये 80 रुपए का आपके, जैसे भाई ने बोला ये एक पीस 80 का पड़ेगा और वो पीस आपको 125 का पड़ेगा जी, बिल्कुल। ठीक है। तो कैटेगराइज आपने सारी चीजों को किया और फिर आपने उसको सेल किया, पैकेट बना के रख दिया। अब बंदा आपके पास शॉप पर आया, बोला है मुझे 2 पीस इसके निकाल दो, 2 पीस इसके निकाल दो, ठीक है। 20,000 का आपने ये माल पैक कर दिया, 12,000 का आपने ये माल पैक कर दिया, आप उसने पैसे नकद दिए, डील क्लोज हो गई। इतना सा काम बच गया ना। अभी भाई ने सारे काम को समराइज करके रख दिया है, कैटेगराइज करके रख दिया है कि सारी चीज़ों को अलग अलग करके रख दिया है। जैसे बंदा आएगा वो पैसे देगा, भाई उसको माल देंगे, हिसाब किताब कंप्लीट हो गया। तो मुझे पता है माशाल्लाह कंटेनर उठाते हैं कि आप बड़े डीलर से मंगाते हैं? हम ब्लड कंटेनर तो नहीं उठा सकते, ये पहले जोन पे आते हैं, फिर इसके बाद शीर्ष आते हैं, यहाँ से फिर हम लोग इधर लेकर आते हैं। 45 kg बंडल आते हैं, यहाँ पे हम लोग तोड़ते हैं। इसका पहला जब बाहर से आते हैं, इसका साइज बहुत बड़ा होता है, ठीक है, और साइज होता है। फिर हम लोग यहाँ पे चंटी करके कारखानों को देते हैं, फिर दोबारा बना के इधर लेकर आते हैं। अच्छा, जैसा आपने देखा भाई ने क्या बताया, जब ये आते हैं तो 45 kg का होता है। जी जी, 45 kg का बल्डन आता है, जो भी होता है पैकेट 45 kg का आता है और वो बहुत बड़ा होता है साइज में। तो फिर भाई कारखाने में देते, जो उसको मशीन से ना, मैं देखा आगे मशीन से वो पुश वगैरह करके इसको छोटा सा समराइज करके एक अच्छा सा पैकेट बनाते हैं जी। तो वो आप उसको छाटी कर करके अलग अलग देते हो, ऐसे ही ना? जिससे फिर हम लोग क्वालिटी अलग अलग निकाल के कारखानों को देते हैं, फिर वो बना के इधर लेकर आते हम लोग ऐसा पैकेट बना। और ये जो 45 kg का जो होता है ना पैकेट, अगर वो पूरा पैकेट को खरीदना चाहे तो फिर वो 45 kg में ये कि वो साइज बड़ा आता है, उसमें फिर सब कुछ होगा, कचरा भी होगा, अच्छा। बड़ा साइज होगा, 3 बटन होगा, LS होगा, सब कुछ। यार देखो, अगर आपको काम शुरू करना है ना, तो फिलहाल तो आपको वहाँ नहीं जाना, मतलब 45 kg के पैकेट के ऊपर या कंटेनर के ऊपर या बड़े, पहले आप छोटे स्टेप्स लें, स्मॉल बेबी स्टेप्स लें, तो ये सबसे बेस्ट है आपके लिए, है कि नहीं जी? पहले आप ये बेचें, या आप 3-4 पैकेट 10-12 पैकेट जब आप ये बेच लेना सारे छाटी हुए माल, तो उसके बाद आप एक बड़ी क्वांटिटी के ऊपर जाए, ऐसा ही ना? ऐसे फिर आप 45 kg का जो आप कह रहे हो कि वो बटन उठाया, तो फिर उसके बाद वो बंदा बेचे, ठीक है जी। अच्छा, अगर बंदा 45 kg का उठाता है पूरा पैकेट, तो वो उसको कितने तक का पड़ जाता होगा अंदाज़ा? वो बंडल आते हैं, वो कितने का पड़ जाता है? वो होते हैं, उसमें 1 नंबर भी होते हैं, मतलब टोटल लाख 20,000 से ले लो 60,000 लाख तक का हमारे पास बंडल आता है। अच्छा, अलग अलग वो, अच्छा बंडल भी वो 1 नंबर माल होता है, क्रीम माल होता है, ठीक है। वो ओरिजिनल साइज होते हैं, वो कम से कम 80,000, 90,000, 50,000, 30,000 बंडल। अच्छा, तो वो होता है जो 45 kg का बंदा उठाना चाहेगा, लेना चाहेगा, जी, तो वो उसको कितने का, 80,000 का भी पड़ सकता है, लाख का? ये 10,000 से ले लो 60,000 तक बंडल। अच्छा। फिर देखो यार, मैं आपको बताऊं छोटा सा सिंपल करके बताऊं, जो लेफ्ट का वर्ड का जो बिजनेस है ना, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी भाई मेरे से ज़्यादा जानते होंगे, तो उसमें ऐसा होता है कि जब आप किसी चीज़ में आप थोड़ा सा ब्रॉड क्वान्टिटी उसमें जाते हो ना, ब्रॉड क्वान्टिटी में उठाने जाते हो, जैसे ये छटा हुआ माल है, साफ सुथरा माल है, ठीक है। अगर आप बल्डन उठाओगे ना, बड़ा पैकेट उठाओगे या बड़ा कंटेनर पूरा इंपोर्ट कर लोगे अपने पास, अपने गोडाउन में, तो उसमें सारा मिक्स माल निकलेगा। हाँ, वो एक अलग है कि आप पहले है ना एक कैटेगरी का वहीं से ऑर्डर करवा लो, या बी कैटेगरी का करवा लो, बड़ा जो भी होगा पर मिक्स होगा, सही है ना? मिक्स होगा। चलो, एक कैटेगरी का आ गया तो उसमें भी साइजेस सारी मिक्स होगा, छोटा स्मॉल भी डाल दिया बीच में, किसी ने लार्ज भी डाल दिया, एक्सेल भी डाल दिया, मिक्स होगा। बाकी जब मैंने आपको बताया कि ये चीज पूरा पाकिस्तान में चलते हैं,
सब और कोई ले रहा है। बाकी ये जितना मैंने क्वालिटी बनाया हुआ ये हम लोग ऐसे साइज बनाते हैं जो पूरा पाकिस्तान में ये पूरे पाकिस्तान। बाकी आप जब बंडल का केजी का हाँ। हिसाब वो पूछते हैं ना, वो यहाँ पे नहीं चलते, वो सारा ईरान चले जाते हैं, अच्छा 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 अच्छा। हाँ, मुझे एक दो लोगों ने और भी बताया था कि ईरान, अफगानिस्तान, अफ्रीका, इन मुल्कों में जाता है, इन मुल्कों में चले वो जाते बड़ा बड़ा पैकेट डायरेक्ट। बाकी जब मैंने ये क्वालिटी बनाया हुआ ये यहाँ पे पाकिस्तान में सारा ये अच्छा, चलो आपने पाकिस्तान का नाम लिया तो माशाल्लाह मुझे एक और बात याद आई कि देखिए आजकल ना बिजनेस थोड़ा सा स्पेंड हो गया, पहले से था पर अब थोड़ा आसान हो गया। पाकिस्तान में बंदा बेचता है तो बेचता ही है, जाहिर सी बात है, पर लोग बाहर भी बेचते हैं जी, अमेरिका, लंदन, यही चीज़ बेच रहे होते हैं। ये चीज़ बेच। तो मुझे बताओ कि ये जो आपके पास पैकेट है जिसमें वाले साइज मिल जाएंगे अगर हमें वहाँ बेचना हो तो यूएसए में? हाँ चल जाएगा, चल जाएगा ना, चल जाएगा। अच्छा मैं आपको बताऊँ उसमें आप क्या करना, जब आपका वो ई-कॉमर्स स्टोर है और अगर आपको ऐसा करना है माल पाकिस्तान में भी बेचना है बाहर भी बेचना है, आपको क्या करना है, जो बड़े साइज है ना, सबसे बड़े साइज, अच्छा बड़ा साइज अगर चाहिए होगा मुझे आपसे बड़ा साइज भी आपको मिल जाएगा 36,000 से 30,000 का बंडल। वो यहाँ पे नहीं बिक रहे, वो ईरान चले जाते क्योंकि वो लूज साइज पहनते हैं ईरान वाला। पाकिस्तान में लोग जो है ना वो पतला होता है, ठीक है, ये इसमें यही साइज चलता है। अब जैसे मुझे लेना है, जैसे आप लेना है तो मुझे नहीं, मुझे अपने लिए नहीं लेना, मुझे बाहर बेचने के लिए लेना है, तो आप करवा दोगे? मैं आपके पास करवा दो, कर लूंगा। ठीक है, मैं इस वजह से पूछ रहा था कि देखो मैंने बाहर माल बेचा है, अच्छा, मैंने अमेरिका में, लंदन में और यूरोप में माल बेचा है, ठीक है। दूसरा मैंने रेडीमेड माल बेचा है, लेफ्ट ओवर का नहीं बेचा। तो लेफ्ट ओवर का अगर मेरा माइंड बनता है बेचने के लिए ना, अब मैं ये आपसे पैकेट लेके जाऊंगा, कराची के लोगों के हिसाब से सही है, पाकिस्तान के लोगों के हिसाब से सही है, जाऊँ आप बोला ईरान वगैरह में जो होते हैं ना वो सारा एक्सेल साइज पहनते हैं, लूज पहनते हैं। तो मेरे जैसा बंदा आपके पास आता है, यार मुझे जो 2 पैकेट चाहिए बड़े बड़े फुल साइज वाले, तो आप मुझे करवा दोगे? तो क्या आप करवा देंगे? हाँ मिल जाएगा। आप बता दें आप किस किस को करवा देंगे? पूरे पाकिस्तान में से जो भी है खरीदने के लिए भाई सबको करवा के दे देंगे, ऐसा है कि सबको करवा के दे दो भाई? देखो मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि भाई करवा के दे देंगे कि ये बंदा फील्ड का बंदा है। जब आप कोई कारोबारी बिजनेस करते हैं ना, जरूरी है कि आप उस फील्ड के बंदे से बात करें, जो फील्ड। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूं कौन सी चीज कहाँ। ये हमारे पास स्पोर्ट्स का बंडल है माशाल्लाह, स्पोर्ट्स का है जी जी। इसमें वो गोल गला कलर भी आता है, लेकिन फिलहाल हमारे पास नहीं है, मैंने कारखाने को दिया बनाने के लिए। सही से, लेकिन स्पोर्ट्स का यही चीज हमारे पास है। सही माशाल्लाह। तो आपने देखा भाई इसके पास आया, अगर आपको बाहर स्पोर्ट करना है तो ये भाई को कहेंगे मंगवा के दे देंगे ऑर्डर पे। पर कराची में बेचना है, पर जब कहीं पे भी आपको बेचना है पाकिस्तान के अंदर, तो भाई से आए, पैकेट उठाएं, ठीक है, 20,000 के 2 पैकेट वो उठा ले, 6,000 के 2 ये उठा ले, तो 12,000 ये हो गए, 20 वो हो गए, 32,000 में अपना बिजनेस शुरू करे और एक थिया ठापड़ा डाले कहीं पे, वो बेचना शुरू करे। एक बिजनेस बहुत अच्छा है, मजदूरी से बिजनेस बहुत अच्छा है। मजदूरी का दूसरा नाम क्या है, मैं आपको साफ अल्फाज में बता दूं, मजदूरी का जो दूसरा नाम है वो है नौकरी। नौकरी, ठीक है। नौकरी जो होती है ना, उसको आजकल लोग बोलते हैं मैं जॉब कर रहा हूँ, जॉब नहीं कर रहा, वो भी नौकरी कर रहा है। नौकरी कर रहा है। नौकरी मतलब गुलामी। गुलामी, तो गुलामी से बेहतर है कि आप बिजनेस करें। चलो लॉस होगा, माना छोटा सा बिजनेस करो, लेकिन छोटे से स्टार्ट करोगे छोटा सा लॉस होगा, छोटा सा करो बिजनेस, एक पैकेज से स्टार्ट करो, माशाल्लाह फिर अल्लाह ने बरकत दी तो अपने कारोबार बढ़ा सकते हैं। ठीक है सर, माशाल्लाह बात करने का शुक्रिया आपका। हुसैन मेमन नाम है मेरा, मैं चाहता हूँ कारोबार करे, बिजनेस करे, अपने कारोबार को आगे बढ़ाए। माशाल्लाह आपकी भी ये सोच है और अल्लाह हमारी सोच को कामयाब करे। और माशाल्लाह अपना तारुफ दे दे, थोड़ा सा किसको एड्रेस बता दे, अपना नाम बता दे। जी हमारा नाम बैतुल्लाह है, यहाँ पे रिहाइश भी यहाँ पे ओल्ड हाजी कैंप, पुराना हाजी कैंप, जी जी, 5 नंबर गली, कराची।